अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू है और अब बारी आई है यहाँ की मूर्तियां बनाने की। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रभु श्री राम और मां सीता की मूर्तियों को बनाने के लिए नेपाल के शालिग्राम पत्थर को चुना गया है। अयोध्या में भेजने से पहले इन शालिग्राम शिलाओं की नेपाल के जनकपुरी में भव्य पूजा अर्चना की गई और उसके बाद उन्हें अयोध्या के सफर पर रवाना कर दिया गया। उन पत्थरों को भारत में लाने के लिए नेपाल सरकार की परमिशन भी ली गई है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये शिलाएं अयोध्या का अपना सफर शुरू कर चुके होंगे या फिर इन पत्थरों से अयोध्या की मूर्तियां भी बनाई जा चुकी होंगी। लेकिन दुनिया के सारे पत्थर छोड़ सिर्फ नेपाल में मौजूद इस शालिग्राम पत्थर को ही क्यों चुना गया? और क्यों सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि भारत के कई सारे प्राचीन मंदिरों में हजारों साल पहले मूर्तियां बनाने के लिए इस शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया था? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कृपया वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्रभु श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर का चुनाव करने की मुहिम आसान नहीं थी। इस काम में करीब 1 महीना गया और इस 1 महीने में भारत के और आसपास के देशों के कई पत्थरों का अभ्यास किया गया और तब जाकर सिर्फ नेपाल में मौजूद 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थरों को इस पवित्र काम के लिए चुना गया। शालिग्राम पत्थर सिर्फ नेपाल के गंडकी नदी में ही मिलता है और इसी नदी से इन 2 विशाल पत्थरों का चुनाव काफी ध्यान से किया गया। इनमें से एक शिला का वजन 26 टन तो दूसरे का 14 टन है। वैसे तो शालिग्राम पत्थर कई जगह में मिल जाता है, लेकिन नेपाल के इस गंडकी नदी में मिलने वाला शालिग्राम पत्थर बहुत खास है क्योंकि इस पर सुदर्शन चक्र और गधा जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। भले इन सिंबल्स के पीछे का रीजन कुछ और हो, लेकिन इन सिंबल्स का हिंदू धर्म में खास महत्व है और इसीलिए भी इन पत्थरों को काफी पवित्र माना जाता है। इस शालिग्राम पत्थर पर आप जो सुदर्शन चक्र जैसे सिंबल देख रहे हो वो एक्चुअली में अमोनाइट नाम के एक समुद्री जीव के जीवाश्म की वजह से है। अमोनाइट आता है अमोनोइड्स इस क्लास में, जिसमें करीब 10,000 प्रजातियां मौजूद थी। ये जीव समुंदर में पृथ्वी पर जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड में रहा करता था, मतलब आज से करीब 140 मिलियन साल पहले। क्रेटेशियस पीरियड के आखिर में ये जीव पृथ्वी से विलुप्त होने लगा, लगभग उसी समय जिस समय डायनासोर विलुप्त हो रहे थे। जब कोई भी जीव मरता है तो उसका शरीर डिकम्पोज होना शुरू होता है। धीरे धीरे उसके शरीर का नरम हिस्सा गल जाता है और सिर्फ हड्डियां बचती है। जब इस हड्डी के ढांचे पर मिट्टी, धूल और बाकी का मैटर जमने लगता है तो हजारों साल की प्रोसेस में ये हड्डियों का ढांचा जीवाश्म में बदल जाता है। कुछ ऐसे ही फॉसिल इस पत्थरों पर भी दिखाई देते हैं। इस शालिग्राम शिला की खासियत यह है कि ये 6 करोड़ साल पुराना तो है ही, लेकिन ये अगले 1 करोड़ साल तक उतना ही मजबूत रहेगा जितना ये आज है। मतलब इस पत्थर से निर्मित प्रतिमाएं लाखों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और ये पत्थर काफी हार्ड होने की वजह से इन पर बारीकी से कार्विंग करना आसान होता है। इसीलिए भारत के कई पुराने मंदिरों में भी इन पत्थरों का इस्तेमाल मूर्तियां बनाने के लिए किया गया था। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में हर एक चीज में ईश्वर खुशते हैं और इसी धर्म में कई प्राणियों को, जीवों को भगवान का दर्जा दिया गया है और इसीलिए खासकर इस पत्थर का चुनाव राम मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाएगा। राम मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए नेपाल के इस पत्थर को सिलेक्ट करने की वजह से भारत और नेपाल के बीच मौजूद संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा। साथ ही इन पत्थरों का इस्तेमाल होने की वजह से राम मंदिर की मूर्तियां अगले लाखों सालों तक हमारा इतिहास आगे बढ़ाती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।